सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन का नाम है। क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं लिख कर लाया हूँ। ठीक है, कैसे हम इसे देख सकते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि एक हॉर्स है। ठीक है, अगर आप लोगों ने चेस खेला है तो उसमें जो हॉर्स होता है वो एल शेप में चलता है, मतलब 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन लेफ्ट या राइट एक स्टेप। तो मान लो यहाँ पे आपका अभी करेंटली हॉर्स रखा हुआ है। ठीक है, आपको 2 हॉर्स मिलेंगे, ब्लैक और व्हाइट। मान लो आप ब्लैक हो। अब हमें वो पोजीशंस बतानी है मैट्रिक्स की, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन देंगे वो मैट्रिक्स का साइज एन और एम हमें यहाँ पे वो दे रहे होंगे। ठीक है, मैं स्मॉल में रखना पसंद करूंगा। यहाँ पे हमें वो साइज इनपुट दे रहे हैं एन और एम, और हमें बताना है कि कितनी सेफ पोजीशंस रहेंगी ब्लैक के रखने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन मीडियम हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने थोड़े ना ग्राफ के क्वेश्चन किए हैं या फिर जिन्होंने 2D मैट्रिक्स में ट्रेस करा है dx और dy वाले एरेज बनाकर, उनके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जिनके लिए ये बिल्कुल नया है, ठीक है, वो बस सुने मुझे ध्यान से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको आपको क्लियर करने की। ध्यान से सुनना। मान लो अभी यहाँ पे जहाँ पे रेड क्रॉस बना है वहां पे आपने अपना ब्लैक वाला हॉर्स रख दिया है। तो अब वो कौन कौन सी पोजीशंस पर चल सकता है? तो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 2 और या राइट। तो एक यहाँ पर वो अटैक कर सकता है, या वो यहाँ अटैक कर सकता है, या फिर 1 2 आगे आया और एक राइट, या यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है, या फिर 1 2 और लेफ्ट, या फिर 1 2 और राइट, यहाँ अटैक कर सकता है। सेम सिमिलरली यहाँ और यहाँ। तो ये वो ओवरऑल 8 पोजीशंस रहेंगी। ठीक है, जहां पर हमारा करंट ब्लैक हॉर्स अटैक कर सकते हैं। तो हमें अपने व्हाइट हॉर्स को इन 8 पोजीशंस पर तो नहीं रखना है, इसके अलावा हम कहीं भी रख लेंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि हम इन 8 पोजीशंस पर नहीं रखेंगे, बट अब हम करेंगे कैसे इस चीज को? तो देखो, या तो ऐसे कर लो कि ये सारी पोजीशंस को याद रख लो कि अच्छा जब कभी भी ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखे कि अभी आप करंटली मान लो आपने अपना ब्लैक हॉर्स आई कॉमा जे कोऑर्डिनेट्स पे रखा है। ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये आई है और ये जे कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपने रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट दो नीचे और एक लेफ्ट में क्या बनेगा? i+2 j-1। ठीक है, ध्यान से खुद से भी लिखना पेन पेंसिल से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा पेन पेंसिल का और एक नोटबुक का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे? देखो, आई से कितना आगे है? ये एक आगे है। ठीक है, रोज है ना, तो एक रो आगे और 2 कॉलम पीछे, तो इसीलिए i+1 और j-2 हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? i-1 और j-2। तो ये हम लिख रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली मैंने सबके लिए लिखा है। अब यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा ना हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आई के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे i+2 हो रहा है, यहाँ पे भी i+2 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों पोजिशन के लिए। ओके, देन अगले वाले में i में +1 हो रहा है, देन i में +1 हो रहा है। ओके, देन i-1 हो रहा है, देन i-1 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद i-2 हो रहा है और i-2 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं इस i के लिए, ठीक है, इस i के लिए j की वैल्यू देखता हूँ। इस i जब +2 हो रहा था तो j-1 हो रहा है, और इधर जब +2 हो रहा है तो j+1 हो रहा है। जब यहाँ i+1 हो रहा है तो यहाँ j-2 हो रहा है। मतलब सिमिलरली हमने सबके कोऑर्डिनेट्स i के कोऑर्डिनेट्स हमने i j के टर्म्स में लिख लिए हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करने वाले हैं? इनको मैं यूज करूंगा अलग अलग एक एरे, 8 साइज का एरे बनाकर हम इसे यूज कर रहे होंगे। एक्चुअली मुझे नहीं ढंग से यूज करना नहीं आता है, तो इसमें ऐसे करके ट्रेवल करते हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लिख लिए। जैसे dx सबसे पहले यहाँ 2, तो 2, फिर इस 2 के लिए ये 2, और ऐसे ही मैंने एक एरे बना दिया। दैट इज 1 1, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये i हो गया, देन -1, यहाँ -1, देन -1 -1, देन -2, ये वाला -2, देन -2। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग j की वैल्यू मैंने एक दूसरे एरे में स्टोर करी dy में। दैट इज इस +2 के लिए यहाँ -1 हो रहा था तो मैंने +2 के लिए -1, लेकिन यहाँ +2 के लिए +1 हो रहा था तो +1। ठीक है, देन
यहाँ i+1 हो रहा था, यहाँ i-2, ठीक है, यहाँ i+1 हो रहा था, यहाँ j+2, और सिमिलरली सबके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इंट्यूशन क्या है, कैसे हम ये सोच ही पाए, ठीक है। देखो आसान है, अगर मैंने पहले भी बोला कि जो डायरेक्टली जैसे जिन्होंने 2D मैट्रिक्स के ज्यादा सवाल नहीं लगाए हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि ये सोच ही कैसे पाए, बट ये ट्रेवर्सल है, ठीक है। हमने बस सिमिलरली क्या करना है, हमने ना ओवरऑल, मेरे को एक बात बताओ, इतना तो हमें आता ही है ना कि इतनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी, क्योंकि हम सभी बीबीए या बीटेक वाले तो होंगे ही, या फिर कुछ बीएससी वाले होंगे, ठीक है। अगर नॉन टेक से आप आ रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मान लो ये करना है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते थे, फिर इसको छोड़ के, क्योंकि सिमिलर अगर नॉन रिपीटिंग होने चाहिए कैरेक्टर्स, तो ये 98 आप ऐसे बनाते हैं, है ना। तो ये तो ठीक है, बट आपको क्या करना है अब कि आपके पास एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है। तो m क्रॉस n के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल m क्रॉस n ही होंगे, ठीक है। m क्रॉस n एलिमेंट्स दिए, ये तो ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, टोटल जो हमारे पेयर्स हैं, हमें वो बताने कि कितने बन सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय, पहला आपने मान लो यहाँ पे ब्लैक वाला हॉर्स रख दिया, ठीक है। अब जो व्हाइट वाला है वो कितने पोजीशंस पर रखा जा सकता है? वो रखा जा सकता है m इंटू n -1। -1 क्यों किया? क्योंकि वो एक पोजीशन पे तो ब्लैक रखा होगा, इस पोजीशन पे व्हाइट रखा होगा, तो ये टोटल परम्यूटेशंस बन रही होंगी हमारी। समझ में आया? आई होप ये समझ में आया होगा कि ये टोटल वो पोजीशंस है जहाँ पे ब्लैक और व्हाइट को रखा जा सकता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज क्लियर है, बट ध्यान से सुनना, ये 8 जो पोजीशंस हैं, अब ये हर उसके लिए 8 अलग अलग होंगी, ठीक है। इन 8 पोजीशंस को हमें ध्यान में रखने के लिए हमने dx और dy को बना लिया है, ठीक है। अब हम इसे कोड करेंगे, कोड के साथ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें बोला क्या एक्सीड नहीं करना चाहिए ये 10⁻9+7 से, तो मैं वो मॉड ही बना लेता हूँ, है ना। तो मॉड विल बी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, इसका नाम ही हम मॉड रख देते हैं। तो 1 0 3 4 5 6 7 8 और 7, ठीक है, ओके। अब मैं वो एरेज भी डिक्लेयर कर देता हूँ, dx और dy जो मैंने बनाए हैं। तो हमने उसका नाम क्या क्या रखा है, 2 2 1 1 एलिमेंट्स बेसिकली, -1 -1 -2 -2 खुद से ही करना, ठीक है। ये एज इट इज कॉपी मत करना मेरे हिसाब से, अगर सीखना चाहते हो तो। dy ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग j की वैल्यू क्या आ रही थी, वो आ रही थी, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नोटबुक है, -1 1, ठीक है, -2, ओके, देन 2, देन -2, देन 2, देन अगेन -1, और -2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 1, देख लो, -2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी +1, तो +1। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक मैंने कुछ नया नहीं किया है, ओके। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं एक ना टोटल पोजीशंस बना लेता हूँ, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग रख लेते हैं हम, चलो, ठीक है। मैं टोटल वो अभी जो मैंने आपको बताया कि टोटल वो क्या हो सकती है, देखो m क्रॉस n टोटल पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है। ब्लैक की और व्हाइट की क्या हो सकती है, m क्रॉस n -1 हो सकती हैं। अभी जो टोटल पोजीशन है हो सकता है ये एक्सीड कर जाए, इसलिए मॉड ले रहे हैं हम इसका, वही फिर हम वो लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मॉड इसके साथ भी हो सकता है, n इसके साथ भी ये मॉड हो सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मुझे कोई परेशानी समझ में नहीं आ रही है, मतलब परेशानी नजर नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम इस मैट्रिक्स को ट्रेस करते हैं, ठीक है। int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, बेसिकली वो एक मैट्रिक्स ही है ना चेस बोर्ड, तो हमें उसके डायमेंशंस दिए हैं। तो मैं ट्रेस कर लेता हूँ, फॉर int j is equals to 0, j is less than m, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम इस अपने dx और dy एरे को ट्रेस करेंगे और नई पोजीशंस उसकी कैलकुलेट करेंगे। मान लो ना हम यहाँ x पर खड़े हैं अगेन, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से अब कितने अटैक वाली पोजीशंस है मैं उनको आप पता लगा लूँ।
अब मान लो यहाँ पे तुम होते, तो यहाँ से अटैक तुम यहाँ इस तरफ लेफ्ट नीचे तो नहीं आ सकते हो, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। तुम यहाँ 2 कदम चले, 1-2 कदम चलने के बाद भी लेफ्ट नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस को हमें काउंट करना है कि कितने मैट्रिक्स के अंदर ही बनेंगे और उनको हम काउंट कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? सिंपली फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 8, क्योंकि हमारा एरे का साइज 8 था dx dy का। तो हम नई पोजीशंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि न्यू x जो हमारा बना वो क्या बना। तो वो हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा i जो हमारे करंट है, देखो ना i हमारा ये करंट था। अब इसमें हमें चेंजेस करने की +2 +2 +1 +1 इस तरीके से। तो i प्लस dx ऑफ i, आई एम सॉरी dx ऑफ k, ठीक है। जैसे फर्स्ट 0 होगा तो 0 को पोजीशन पे 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा i+2, देन वो बनेगा i+2 अगेन, देन वो बनेगा i+1, देन i+1, देन i-1, i-1, इस तरीके से वो न्यू x बनता रहेगा। देन मैं सिमिलरली न्यू y भी बना लूंगा, वो क्या होगा? j प्लस dy ऑफ k, सिमिलर, ताकि साथ साथ में रहे। क्योंकि यहाँ पे अगर i+2 बन रहा है तो j-1 बनना चाहिए, तो ये पहली पोजीशन आ जाएगी i+2 j-1। यहाँ पे अगर i+2 बन रहा है तो j+1 बनना चाहिए, तो देखो दूसरी पोजीशन i+2 j+1, ऐसे करके पोजीशंस आती रहेंगी। अब हम चेक कर लेंगे कि ये जो न्यू x बना है, कहीं ये हमारा रेंज में होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जो हमारा न्यू x है ये हमारे n से छोटा होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज से, पता चले आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। साथ में न्यू y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगेन होना चाहिए, एंड न्यू y जो हमारा बन रहा है वो हमारा लेस देन होना चाहिए m से। अगर ऐसा होता है तो हम एक अटैक बना लेंगे वेरिएबल, लॉन्ग अटैक, ताकि हम काउंट कर सकें कि कितनी वो पोजीशंस हैं जहां पर हम अटैक कर पा रहे होंगे, वो ब्लैक हॉर्स अटैक कर पा रहा होगा। तो हम इसका नाम रख देंगे, अटैक रख दिया है हमने, तो हम यहाँ पे अटैक प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल। फॉर लूप के बाहर आएंगे और हम यहाँ रिटर्न कर देंगे टोटल जो भी पोजीशंस थी, ठीक है, माइनस हम कितने पर अटैक कर सकते हैं उसका मॉड, ठीक है। अगेन वो वाली प्रॉपर्टी, ताकि अगर कोई आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मतलब 10⁻9 + 7 से बाहर आ जाए, तो उसको हैंडल करने के लिए हम मॉड ले लेंगे। देख लेते हैं हमने कुछ कंपाइलेशन एरर तो नहीं किए। किया है हमने, तो अच्छा यहाँ पे हमने आई का ही लूप लगा दिया है, आई एम सॉरी, इट विल बी के, क्योंकि आई तो ऊपर डिक्लेयर्ड है ना, ठीक है। तो कंपाइल तो हो गया है, सो इट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये था आज का जीएफजी का पीओटीडी। फिर मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।